हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। सो जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि उनको बायोलॉजी का जैसे मैंने वेटेज प्रोवाइड किया है लास्ट 5-6 इयर्स का 2017 से लेकर 2022 तक, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में से कितने परसेंट क्वेश्चन कौन से पर्टिकुलर यूनिट से, कौन से पर्टिकुलर चैप्टर से, क्लास 11th और क्लास 12th में से एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका लास्ट 6 इयर्स का परसेंटेज वाइज एनालिसिस करके हमने ये पर्टिकुलर टेबल तैयार किया है, जिससे डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके प्रिपरेशन में। और आपका जो एग्जाम आने वाला है आप उसमें बेटर तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से पर्टिकुलर चैप्टर को पहले प्रायोरिटी देना है और कौन से चैप्टर को आपको कम प्रायोरिटी देना है। तो जिस तरीके से मैं आज फिजिक्स का वेटेज लेकर आई हूँ उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री का भी वेटेज मिल जाएगा। ये जो वेटेज होता है इसमें मैं क्लास 11th एनसीईआरटी का क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के चैप्टर्स बताती हूँ कि किसमें से कितना परसेंट क्वेश्चन आया है, आने वाला है या आ सकता है। यस एवरीबडी, ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्लास 11th के फिजिक्स के यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो 11th के 10 यूनिट्स हैं, फिजिक्स, वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो ये जितने भी यूनिट्स आपको दिए गए इसमें से देखो मेजोरिटी यूनिट्स कौन सी है। सबसे पहले तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला यूनिट, काइनेमैटिक्स वाला यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा डिटेल में थ्योरी दी गई है लेकिन उसका परसेंटेज कम दिया गया है तो इसको आप थोड़ा सा लास्ट में रख सकते हो। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपका वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर एंड ऑसिलेशन और वेव्स। तो ये जो चैप्टर्स है टोटल 10 में से ये 7 यूनिट्स आपको कंपलसरी करनी ही करनी है। आपका यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 9 आप थोड़ा सा इसको ऑप्शन में रख सकते हैं या इसको लेटर स्टेजेस में रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज फॉर क्लास 11th, ओके। तो देखो क्लास 11th के हर एक चैप्टर में से कितना कितना क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है। सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अभी रिसेंटली 2022 में जो 2 पेपर्स हुए थे उसमें आपके यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से 3% क्वेश्चन पूछे गए। 2021 में भी 3% क्वेश्चन पूछे गए। 2020 में 4% क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर मैं लास्ट 3 इयर्स का भी डेटा देखती हूँ तो उस हिसाब से यूनिट्स एंड मेजरमेंट मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है, तो मुझे ये स्किप नहीं करना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं काइनेमैटिक्स में। तो यहाँ से भी लास्ट 3 इयर्स के डेटा के हिसाब से प्लस उसके पिछले 3 साल के डेटा के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट यूनिट लग रहा है। सो अगेन आई शुड नॉट स्किप दिस। काइनेमैटिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मुझे इसको स्किप नहीं करना चाहिए। लॉज ऑफ मोशन को आप टेम्पररी स्किप कर सकते हो, इसको आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हो क्योंकि इसमें ज्यादा वेटेज नहीं दिया गया, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आए होंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इसका 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज स्किपेबल बट आई वुड सजेस्ट कि इसको आप अवॉइड मत करो। अगर हो सकता है तो इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके इसकी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर उसके बाद सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। ग्रेविटेशन मेरे हिसाब से पर्सनली ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, भले ही इसका वेटेज थोड़ा कम दिया गया है बट ग्रेविटेशन आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोर कॉन्सेप्ट फॉर योर 12th एंड इंजीनियरिंग एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। दिस ग्रेविटेशन चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये चैप्टर आपका 2022 में इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे तो परसेंटेज वाइज इसका 3 दिया गया है लेकिन इसमें क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे तो प्लीज इसको मत स्किप करो। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोडाइनमिक्स एंड बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ये दोनों 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। तो अगर आप इसका बेसिक सिर्फ देख लेते हो क्लास 11th के सिलेबस से, अगर आप इसका सिर्फ बेसिक्स देख लेते हो तो ये आपको हेल्प करेगा 12th का सिलेबस समझने में। यस, और ऑसिलेशन और वेव्स भी आपके 12th का बेसिक्स है तो इसको भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें से भी आपको टोटल हर एक साल में 2 से 3 क्वेश्चन आते हुए देखे गए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लास 12th के सिलेबस में, फिजिक्स का ही क्लास 12th का सिलेबस। तो यहाँ पर भी आपको टोटल 9 यूनिट्स दी गई हैं और इसमें से आपका टोटल 58, 56 वटेवर, यहाँ पे कितना परसेंटेज बन रहा है 42, तो रिमेनिंग 58% क्वेश्चन बन रहे हैं आपके फिजिक्स के क्लास 12th के सिलेबस में से। जिसमें से देखो आंख बंद करके कोई भी बच्चा बता सकता है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये 4 चैप्टर तो आपको कतई ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एटम्स एंड मॉडल्स, ये चैप्टर भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। ऑप्शन में अगर आप छोड़ना ही चाहते हो तो समझो अगर क्लास 11th में आपने क्लास 11th में ऑसिलेशन वाला चैप्टर ऑप्शन में छोड़ा है तो ऑसिलेशन से कनेक्टेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आप थोड़ा सा ऑप्शन में छोड़ सकते हो।
और अगर और एक दो चैप्टर ऑप्शन में छोड़ना है तो आप ये डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला चैप्टर ऑप्शन में छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम 2 ही चैप्टर ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, ज्यादा चैप्टर्स को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्लास 12th में काफी हैवी वेटेज दिया गया है फिजिक्स के सिलेबस को, मतलब इन चैप्टर्स को, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से नो नीड टू से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास 11th में भी इसका बेसिक्स है, क्लास 12th में भी इसका बेसिक्स है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हो, मतलब इसको थोड़ा सा आप कम इंपॉर्टेंस दे सकते हो। ऑल्टरनेटिंग करंट्स अगेन इंपॉर्टेंट। समझो कि अगर आप जितना टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को दे रहे हो, तो आप इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, आप वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हो, जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर उतना भी करते हो तो भी बहुत हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से भी सेम मैं बोलूंगी कि रिपीटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं। रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। वेव ऑप्टिक्स अगेन रिपीटेड टॉपिक के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। डुअल नेचर आप रिपीटेड टॉपिक के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो, या चैप्टर अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो पूरा चैप्टर भी कर सकते हो। लेकिन ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला चैप्टर मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी ऑप्शन में छोड़ने के लिए। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने खुद पर्सनली देखे पेपर जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। तो क्लास 11th में से 3 चैप्टर्स, क्लास 12th में से 2 चैप्टर्स अगर आप ऑप्शन में छोड़ते हो तो भी आपके पास काफी ज्यादा टाइम बच जाता है, जिससे आप अपने फिजिक्स के बाकी के चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपका जो टाइम टेबल है वो जल्द ही रिलीज होगा, यानी कि पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इंटीमेशन आएगा कि कब स्टार्ट होने वाला है, फिर उसके बाद आपका फॉर्म भराया जाएगा, फिर उसके बाद आपका सारा प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, और एग्जाम्स का डेट भी जल्दी डिक्लेयर होगा। एग्जाम का डेट जैसे कि आपको पता ही होगा कि मतलब ऐसे अपील किया गया है एनटीए से कि मई में 7 मई को एग्जाम ना लेकर एग्जाम मई एंड या जून में लिया जाए। तो उसके बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, मैंने वीडियो में आपको बता ही दिया है। लेकिन आई होप कि जल्दी से जल्दी जो भी डिसीजन है वो आए, कंफ्यूजन खत्म हो बच्चों का, ताकि उसके हिसाब से उनकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो सके। आप अपनी प्रिपरेशन में कोई भी गैप मत आने दो, एग्जाम जब चाहे तब हो, आपके लिए एक एक दिन मायने रखता है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। सो यू कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप स्टडिंग। एंड जल्दी मैं आपके लिए केमिस्ट्री का वेटेज भी लेकर आ जाऊंगी, और इनहेरिटेंस वाला वीडियो भी आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। तो बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आने वाली हूँ, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तब तक के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, ज्ञान लैब एपी, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उनको पता चले कि ज्ञान लैब एनसीईआरटी पे भी सारे टॉपिक्स और अपडेट्स दिए जा रहे हैं। फॉर योर एंटरटेनमेंट यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइव बफरिंग, काफी एंटरटेनमेंट हो जाता है यहाँ पे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो इसको ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो का टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।